मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों भूचाल सा आया हुआ है। एक ओर सरकार का आधा कार्यकाल पूरा होने के बाद मंत्रियों का जो प्रोग्रेस कार्ड सामने आया है उसने पूरी सरकार में खलबली मचा दी है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी अपनाने और फिजूल खर्ची रोकने की अपील का भी मध्य प्रदेश के माननीयों पर ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश में कई वीआईपी और अफसर अभी भी 5 स्टार होटलों और लग्जरी काफिलों में मशगूल दिख रहे हैं। इस पूरी खबर पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव। स्वागत है आपका हमारे खास शो पॉइंट टू पॉइंट में, जहां हम खबरों को घुमाते नहीं बल्कि सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आज पॉइंट टू पॉइंट में बात करेंगे एमपी के मंत्री और उनके रिपोर्ट कार्ड की। हाल ही में मुख्यमंत्री निवास पर हुई एक हाई प्रोफाइल बैठक के बाद मंत्रियों का जो प्रोग्रेस कार्ड सामने आया है उसने पूरी सरकार में खलबली मचा दी है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सादगी अपनाने और फिजूल खर्ची रोकने की सख्त अपील की थी, वहीं मध्य प्रदेश में कई वीआईपी और अफसर 5 स्टार होटलों और लग्जरी काफिलों में मशगूल दिख रहे हैं, जिस पर संगठन ने कड़ा रुख अपनाया है। लेकिन बात सिर्फ सादगी पर खत्म नहीं होती। सरकार के आधा कार्यकाल पूरा होने पर मंत्रियों के कामकाज की जो गोपनीय समीक्षा हुई है उसमें आधे से ज्यादा मंत्री फेल साबित हुए हैं। खराब परफॉर्मेंस और बेलगाम बयानबाजी के चलते कई कद्दावर मंत्रियों को जबरदस्त फटकार लगी है, तो वहीं बेहतर काम करने वाले स्टार परफॉर्मर्स की पीठ थपथपाई गई है। इसी रिपोर्ट के आधार पर अगले महीने मध्य प्रदेश में बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, जिसमें कई मंत्रियों की छुट्टी होना भी तय है। सबसे पहले बात करेंगे पीएम की सादगी वाली गाइडलाइन और जमीनी हकीकत के बड़े अंतर की। खाड़ी देशों में युद्ध के हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और सरकारी आयोजनों में सादगी अपनाने की सख्त अपील की थी, लेकिन मध्य प्रदेश में इस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। हाल के महीनों में मंत्रियों और अफसरों के द्वारा भारी भीड़ जुटाने, लग्जरी वाहनों का काफिला निकालने और स्वागत सत्कार पर पानी की तरह पैसा बहाने के मामले सामने आए हैं। हद तो तब हो गई जब महिला एवं बाल विकास विभाग की एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन राजधानी के एक महंगे 5 स्टार होटल में कर डाला गया, जिसने जमीनी हकीकत और दावों के बीच का अंतर साफ उजागर कर दिया। अब बात करते हैं बंद कमरे में हुई उस बैठक की जिसमें सत्ता संगठन के निशाने पर कई दिग्गज आए हैं। इस तस्वीर को देखिए। पीएम मोदी की अपील की अनदेखी करने पर पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर के बाद अब महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव, सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल सीधे सत्ता और संगठन के निशाने पर आ गए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री निवास में इन दोनों पदाधिकारियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह के सामने पेश होना पड़ा। बंद कमरे में हुई इस पेशी के दौरान दोनों से 2 टूक सवाल किए गए कि सरकारी पैसों पर इस तरह का दिखावा क्यों किया गया। दोबारा गलती होने पर दोनों को पद से हटाने की चेतावनी देकर भी फिलहाल छोड़ दिया गया है। हालांकि रेखा यादव ने इसे विरोधियों की साजिश बताया और कहा कि इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारा काफिला भी इतना बड़ा नहीं था। उधर वीरेंद्र गोयल ने खुद को टारगेट किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं सौभाग्य सिंह ठाकुर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया से हटवाने की मिन्नतें करते दिखाई दिए हैं। अब बात आती है मंत्रियों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड की, जिसमें आधे से ज्यादा मंत्री फेल हो गए हैं। ये खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिल्ली दौरे से लौटते ही सीएम हाउस में सत्ता और संगठन की एक बेहद अहम और हाई प्रोफाइल बैठक हुई। इस बैठक में क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई। इस समीक्षा में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि आधे से ज्यादा मंत्री संगठन की परीक्षा में फेल साबित हुए हैं। बैठक में मंत्रियों के खराब कामकाज, लचर परफॉर्मेंस और बेलगाम बयानबाजी को लेकर संगठन ने गहरी नाखुशी जताई है और कई सीनियर व जूनियर मंत्रियों को जमकर फटकार लगाई गई है। अब बात करते हैं उन मंत्रियों की जिनकी रिपोर्ट सही नहीं पाई गई है।
विश्वसनीय सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार संगठन की इस गोपनीय रिपोर्ट में कई कद्दावर मंत्रियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें उनके खराब ट्रैक रिकॉर्ड के लिए घेरा गया है। कुंवर विजय शाह को कर्नल सोफिया वाले बयान और विभागीय सुस्ती, तो राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को परिवार के कारण हुई बदनामी और गृह जिले में स्थिति ना संभाल पाने पर फटकार लगाई गई। वहीं नागर सिंह चौहान क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार और जनता की नाराजगी, संपतिया उइके जल जीवन मिशन की असफलता और इंदल सिंह कंसाना को खाद बीज संकट व अवैध रेत खनन के मामले में घेरा गया है। इसके अलावा गोविंद सिंह राजपूत को गेहूं खरीदी में बारदानों की कमी और किसानों की लंबी लाइनों की कुव्यवस्था, जबकि नारायण सिंह पवार को उनके हालिया बयानबाजी और इस्तीफे वाले ड्रामे पर तीखी फटकार पड़ी है। सीनियर मंत्रियों द्वारा राज्य मंत्रियों को काम न सौंपने का मुद्दा भी इस बैठक में जोर शोर से गूंजा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वह नाम कौन से हैं जिन्हें शाबाशी भी मिली है। एक तरफ जहां लापरवाह मंत्रियों को कड़ा संदेश दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ शानदार काम करने वाले मंत्रियों की मुख्यमंत्री और संगठन ने खुलकर तारीफ भी की। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के स्वास्थ्य क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर नए मेडिकल कॉलेज खोलने के अभिनव प्रयोगों के लिए उन्हें सराहा गया। कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप को प्रदेश में निवेश लाने, प्रहलाद पटेल को पंचायत सशक्तिकरण और पेसा एक्ट के बेहतर क्रियान्वयन और राव उदय प्रताप सिंह को 10वीं 12वीं के शानदार रिजल्ट व नई परिवहन व्यवस्था लागू करने के लिए तारीफ मिली। राकेश सिंह द्वारा प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने की सराहना भी की गई। हालांकि हंसी मजाक के बीच उनके 90 डिग्री ब्रिज वाले मामले पर चुटकी भी ली गई। इसके अलावा धर्मेंद्र लोधी को राष्ट्रवाद की दिशा में बेहतर काम करने के लिए संगठन से वाहवाही मिली है। तो मंत्रियों की इस क्लास और परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में बदलाव की पटकथा लिखी जा चुकी है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस आखिरी चेतावनी के बाद क्या मंत्री अपनी कार्यशैली में सुधार लाते हैं या फिर अगले महीने होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में कई दिग्गजों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। आज के पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पेप्टिक टाइम देखिए। साथ ही इस खबर पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। नमस्कार।